हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं जो रोज़ पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। साइंस का क्वेश्चन है फिर से आज, और साइंस के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा काम आएगा। तो बिना किसी देरी के 100-200 क्वेश्चन है, मैं आपको फटफट बता देता हूँ 20 मिनट में। बस आपको आराम से सुनना है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। आपको एक बार देख लेंगे तो आपके माइंड में सब रिवाइंड होते रहेगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको नंबर वाइज तो नहीं है इसमें, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताता चलूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो आप जवाब जरूर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हर्टज मात्रक है किसका? हर्टज मात्रक है किसका? तो आवृत्ति का किस ताप पर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मतलब कि पैमाने का मान समान हो जाता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। डीएनए के एक मूल मात्रक है कौन? न्यूक्लियोटाइडस। आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम का अर्थ क्या है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियां को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिकी शास्त्र 1930 में सीवी रमन को सम्मानित किया गया था। समुद्री मील जो है, समुद्री मील किसकी दूरी के लिए इकाई है? तो नौवाहक के लिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, और सार्वभौमिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। बड़ी जी का मान कितना होता है और छोटी जी का मान कितना होता है वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। फैराडे संबंध संख्याकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब लगता है। आकाश का नीला दिखाई क्यों पड़ता है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। सही बात है, क्योंकि ये सब ट्रेन वालों में भी यूज होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण क्या कारण होता है? केशिकत्व का कारण होता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन सा है? तो बृहस्पति, बुध एवं शुक्र। एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन। कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन के प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिसका तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाता है, तो आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह वो 327 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि विस्थापन d है, बल F है की दिशा में हो, तो किया गया कार्य क्या? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। सरल आवृत्ति गति में आयाम a एवं अवधि t है, तो साथ अधिकतम वेग क्या होगा? 2πa/t होगा। एक कुलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आवेश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने ये क्वेश्चन है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन की प्रति सेकेंड ऊपर होता है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा 0.4 एम्पियर होता है। दाब की विमा ml-1 T-2 होता है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर था 1 यूनिट के बराबर। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह के धनात्मक होता है। राडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक 6.7 होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। अपेक्षिता आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव अवतल लेंस से।
शरीर में शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो दिल का दौरा होगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। पृथ्वी सूर्य में प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में है प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहिता। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैलों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योग में प्रयोग रसायन का प्रचुर स्रोत होता है कोल तार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीजन होता है? तो जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह कहलाती है पारिस्थितिकी। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी का उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर था। 6.06। इसका मैं भूल रहा हूँ, मैं कमेंट्स में जरूर इसका लिख दूंगा कितना होता है बड़ी जी का मान। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखे पर होगा? ध्रुव पर। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा करता है DNA। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर मतलब दूरबीन का। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो आम का एक प्रकार है। गति के नियम का खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम थे। पौधे का कौन सा अवयव प्रस्वन का कार्य करता है? पत्ती मतलब शोषण का काम करता है। छोटी बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसके कारण? विटामिन B6 के कारण। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा प्रकाश ऊर्जा स्थान रूपांतरित होती है? उष्मा ऊर्जा। कोण की इकाई मात्रक क्या होती है? रेडियन होती है। ग्रह क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे मैडम क्यूरी ने। दालों किसकी अच्छी स्रोत है? दाल किसका? प्रोटीन का। दाल किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। प्रसौदेन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण होता है? उत्तल लेंस होता है। गैसीय अवस्था में पदार्थ में संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे का उपस्थिति अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से गैस उत्तरदायी है। CO2 54% और CH4 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर हो। सूक्ष्म जीवों युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है जीवाणुओं को निष्करण करना। रेशम के कीड़े का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट है। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। किसकी उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात होता है। इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम। कैमरे का उपयोग किया जाने वाला लेंस उत्तल लेंस होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह उत्तर दक्षिण में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झुकने का समय दुगना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल तथा आभासीय स्थिति उत्तोलन लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकती है? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर। ऊंचाई पर रखा देर से बनता है, खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प
बनकर उड़ जाता है, जिस कारण से किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त होता है प्रकाश वर्ष। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, चालन के। और अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था, हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा। और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आप हमको कमेंट में बताना, ठीक है भाई। तो आपको कैसा वीडियो लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाना। आज के लिए इतना ही, ऐसा ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।